किसी तरह हम इस गांव तक पहुंच गए। पर मोना, मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस से बात कर लेनी चाहिए। विवेक, 6 लड़कियां गायब हुई है। 6 लड़कियां इस इलाके से। मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए। 6 महीने में और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और अब ये 7वीं लड़की है। हमें खुद ही पता लगाना होगा। सब्सक्राइब करें और देखें एक स्पाइन चिलिंग स्टोरी और नई स्टोरी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। इससे जब भी हमारी नई स्टोरी रिलीज होगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे मत मारिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? कोई है? बचाओ मुझे। बस एक और अमावस की रात, एक और कुंवारी कन्या, और मैं प्राप्त कर लूँगा परम सिद्धि। जब बहुत लड़कियां उस इलाके से गायब होने लगी और ये खबर जब जर्नलिस्ट मोना तक पहुंची, तब मोना अपने असिस्टेंट विवेक के साथ वहां पहुंची। चलो मोना, ढूंढते ढूंढते किसी तरह हम इस गांव तक पहुंच गए। पर मोना, मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस से बात कर लेनी चाहिए। विवेक, 6 लड़कियां गायब हुई है। 6 लड़कियां इस इलाके से। 6 महीने में और पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और अब ये 7वीं लड़की है। हमें खुद ही पता लगाना होगा। पर मोना, हम जर्नलिस्ट हैं, पुलिस नहीं। हमारा काम खबर लाने का है, केस को सॉल्व करना हमारा काम नहीं। तुम बस चुप रहो। तुम मेरे असिस्टेंट हो, न कि मैं तुम्हारी। मुझसे बहस मत करो। उस इलाके से जो 7वीं लड़की गुम हुई थी उसका नाम गौरी था, और अंकुर वो लड़का था जिसे गौरी आखिरी बार मिली थी। गांव वालों से अंकुर का पता पूछकर वे अंकुर से मिले। क्या वो तुम्हारी दोस्त थी? अंकुर ने उन्हें बताया कि सब उसकी गलती से हुआ। उसने बताया कि 4 दिन पहले उसने रात को गौरी को जंगल में बुलाया था मिलने के लिए। मिलने के बाद जब अंकुर घर पहुंचा तो दूसरे दिन उसे पता लगा कि गौरी तो घर पहुंची ही नहीं। तुम चिंता मत करो, गौरी को कुछ नहीं होगा। उसे हम ढूंढ लेंगे। मुझे तो ये किसी वैशी किडनैपर का काम लग रहा है। विवेक,
लेकिन मुझे ये किडनैपर नहीं, वो लड़कियों को किसी और काम के लिए उठाता है। सभी केसेस में एक बात तो कॉमन है। मोना ने अपना शक जाहिर करते हुए उनसे कहा, सभी लड़कियां कुंवारी थी और अमावास से कुछ दिन पहले उन्हें उठाया गया। ऐसा लग रहा है कि वो किडनैपर कोई काला जादू करने वाला है। गौरी की जान खतरे में है। उसने एक तंत्र मंत्र की किताब में पढ़ा था कि अमावास की रात, हर एक अमावास की रात यदि एक कुंवारी लड़की की बलि दी जाए और ऐसा लगातार 7 अमावास की रात करने पर परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसने कहा कि विवेक 6 लड़कियां गायब हो चुकी हैं और अब गौरी ये 7वीं है। हमें रात होने से पहले गौरी को ढूंढ लेना है, कैसे भी करके। तीनों गाड़ी में बैठकर गांव के पास वाले जंगल की ओर जाने लगते हैं। आगे जाकर जब रास्ता खत्म हो जाता है तब तीनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगते हैं। जंगल में कुछ दूर चलते हुए उन्हें जमीन पर सिंदूर के लाल रंग से सने हुए कुछ नींबू और कीलें दिखती हैं, जिसे देख मोना कहती है, ये इस बात का इशारा है कि वो जादू टोने करने वाला यहीं कहीं आसपास है। मोना, मुझे लगता है हमें इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। हमें वापस जाना चाहिए। नहीं विवेक, यहाँ तक आने के बाद मैं वापस नहीं जाऊंगी। चलो आगे। चलते चलते उन्हें एक साया दिखता है और वो चीखते हुए वहां से गायब हो जाता है। ये देख वे लोग भयभीत हो जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। चलो 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 मोना, यहाँ से। मुझे गौरी को ढूंढना है, कैसे भी। अगर हम जिंदा बचेंगे तब ना। वो किडनैपर आसपास है। गौरी के इतने पास आकर मैं वापस नहीं जा सकती। ओह, तुम समझो, यहाँ बहुत खतरा है। विवेक के बहुत बार मना करने पर भी मोना और अंकुर ना माने और विवेक को मजबूरी में उनके साथ आगे जाना पड़ा। जब वे काफी दूर जंगल में चले गए तब उन्हें एक पुराना खंडर बन चुका घर दिखा। तीनों पैर दबाकर वहां पहुंचे और उन्होंने चुपचाप एक झरोखे से अंदर झांक कर देखा। उन्होंने वहां जो देखा उसे देख उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्होंने वहां क्या देखा? क्या उन्होंने गौरी को ढूंढ लिया? कौन है वो किडनैपर? क्या वो सच में प्राप्त करना चाहता है परम सिद्धि? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।